अच्छा, आप तो रोज यहाँ आते हैं नहीं क्या? हाँ, तो आपने कभी एनएससी के स्टाफ को, सफाई कर्मचारी को देखा है यहाँ पर? नहीं आता सर, यहाँ पर कोई नहीं आता। यहाँ पर कोई एमएलए का आदमी, ना चेयरमैन का आदमी, ना कोई नहीं आता यहाँ पर। कोई नहीं आता। अब हमको तो पता नहीं एनएसी में कितना फंड है, क्या है। हमको जहाँ कचरा दिखा हम लोग लग जाते हैं अपने। प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी बनती, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनका क्या जिम्मेदारी सही निभा रहे हैं वो लोग? अब प्रशासन अगर सही जिम्मेदारी निभाती तो ये सब कचरा नहीं होता। साफ सफाई करना उनका जिम्मेदारी था। नमस्कार, मैं सुरेश आचार्य। आप देखना शुरू कर चुके हैं K3 टीवी में। अभी जोंक नदी के किनारे पे हूँ और यहाँ का माहौल आप तो देख रहे होंगे। और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे पहली बार देश के प्रधानमंत्री, तब उन्होंने एक बीड़ा उठाया था, एक अभियान शुरू किया था पूरे भारत में, स्वच्छ भारत अभियान। आपको याद होगा, स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने के बाद में और बहुत से सेंट्रल फंड्स जो हैं, केंद्रीय सरकार के फंड्स जो हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया जो है बांटा गया हर राज्यों को। और इसके तहत हर इकाई, पंचायत हो या म्यूनसिपैलिटी हो या एनएससी में हो, लाखों रुपया दिया गया है साफ़ सफाई देखने के लिए, साफ़ सफाई काम करने के लिए। और इस प्रकार हमने अभी ऐसे घूमने आए थे नदी की तरफ, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो स्वच्छ भारत अभियान का काम जो है उसमें जो प्रशासन करना चाहिए वो नहीं करता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ है दो, यहाँ पर आइए, इधर आओ ना। ये हमारे साथ दो जन हैं, आप भी आइए। अच्छा बताइए, आप यहाँ नदी पे क्या कर रहे हैं अभी? यहाँ पर हम लोग नदी में कचरा साफ करते हैं सर, और बहुत सारा जियो आते हैं, वो जो आते हैं सब पीते हैं, पाते हैं, बियर को बोतल को फोड़ देते हैं, सीसीलों को फोड़ फाड़ देते हैं, झिल्ली फिल्ली दुनिया भर का कचरा को हम लोग बिना तंका कर आकर उठा कर जाते हैं। अच्छा हाँ, आप ये सफाई क्यों कर रहे हो? आपकी क्या जिम्मेदारी समझते हैं आप? हमारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसमें क्या है कि हम लोग थोड़ा दो पैसा मिल जाता है बोल के ये बाटल फाटल को उठा के लेके जाते हैं और बेचते हैं। अच्छा, आप तो रोज यहाँ आते हैं नहीं क्या? हाँ, तो आपने कभी एनएससी के स्टाफ को, सफाई कर्मचारी को देखा है यहाँ पर? नहीं आता सर, यहाँ पर कोई नहीं आता। यहाँ पर कोई एमएलए का आदमी, ना चेयरमैन का आदमी, ना कोई नहीं आता यहाँ पर। कोई नहीं आता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन पटवा, मोगरा परिषद वार्ड। ये मोहन पटवा इनका नाम है। ये गुजारा करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो प्लास्टिक के बोतल, कांच वाच रहता है, कम से कम सफाई कर देते, उसको लेके कबाड़ी के पास दे देते हैं। कबाड़ी के पास 20, 25, 30 रुपया रोजगार करते हैं। ये हमारे साथ है श्याम गुप्ता जी हैं। और गुप्ता जी, हम आपको देखते रहते हैं, आप लोग बहुत जगह जाकर ये कचरा वगैरह उठाना कर रहे हैं। और नदी एनएससी में एक फंड है, बहुत बड़ा फंड है, नहीं उसके बाद भी आप एनएससी के कर्मचारी हिसाब से क्यों करने को मजबूर हैं? नहीं, हम क्या है, कहीं भी घूम के पर्यावरण के लिए हम लोग काम करते रहते हैं। हमारे डागा जी, मनोज डागा जी समाज सेवी, वो तो 24 घंटे काम करते हो। यहाँ बोलते हम जाते हैं साथ में, पेड़ पौधे लगाना हो, प्लास्टिक हो, उसको हटाना है हमें प्लास्टिक से, क्योंकि प्रदूषण बहुत फैलता है। अब हमको तो पता नहीं एनएससी में कितना फंड है, क्या है। हमको जहाँ कचरा दिखा हम लोग लग जाते हैं अपने। नहीं, आप ये जानकारी आपको पहले से थी कि अभी हमने बताया तो पता चला? नहीं जी, मुझे नहीं जानकारी नहीं थी। अच्छा, तो आप एक अपना सेवा के हिसाब से या शौक के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की होती है। अगर आपका भी पता चल गया नहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब उनकी जिम्मेदारी है, उनको तो निभाना चाहिए जिम्मेदारी। अब ये तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, खैर कचरा ना फैलाएं। हमें क्यों साफ करना पड़ रहा है आज यहाँ पर? क्योंकि रात को कचरे फैलाने वाली हमारे में कोई है। तो अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो कचरा फैलना शायद बंद हो जाए या कम हो जाए। तो मतलब हर नागरिक अगर 1 घंटा हर दिन दे देते, एनएससी सफाई की जरूरत ही नहीं है, फंड वापस कर दे। वैसा नहीं है, लेकिन हर नागरिक कम से कम कचरा ना फैलाए। कचरा ना फैलाए। अगर कचरा फैल गया तो फिर नगर पालिका भी जिम्मेदारी है एनएससी की। बिल्कुल है, उनकी जिम्मेदारी कर्तव्य उनको निभाना पड़ेगा। श्याम गुप्ता जी बता रहे थे कि मनोज डागा जी के साथ वो लोग पर्यावरण रक्षा के लिए काम करते हैं और पेड़ भी लगाते हैं। और जिस तरह का पर्यावरण को नुकसान ये प्लास्टिक के जो सामान है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। फिर भी मनोज डागा और उनके साथी जो हैं ये जिम्मेदारी समझते हुए और यहाँ पर नदी पर पहुँचे। भड़कती धूप है, करीब अभी
1 बज रहा है, घर में आके आराम से सोना चाहिए आपको, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी अपनी है आने वाली सदी के लिए। हमारी ये नदियाँ सदियों से जीवन देते हुए आ रही है और लगातार जीवन देते हुए जा रही है, मगर कुछ वर्षों से जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसके कारण नदियों को बांध दिया गया। नदियों में कचरे को बेहिसाब डाला जा रहा है। नदियों में ऑर्गेनिक कचरा, आपका रासायनिक कचरा, सभी कुछ नदियों में ही डाला जा रहा है। जो मीठा जल बचाना चाहते हैं आने वाली सदी के लिए, जो हमें आगे वाली सदी ने हमको दिया और पीछे वाली सदी के लिए हमको छोड़ना है, उसको बचाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। नहीं, आपको ठीक है, ये तो बात है, आप तो सेवा कर ही रहे हैं। हाँ। तो सरकार की भी सेवा है, सरकार भी कचरा उठाना चाहिए, सरकार भी साफ करना चाहिए। देखिए हमने अभी देखा ये नदी में ये सारे जितने सारे बोतल पड़े हैं, अब नदी के अंदर भी जो है हाँ। आपने बहुत सारा कचरा उठाया है। हाँ। तो क्या प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनका क्या जिम्मेदारी सही निभा रहे हैं वो लोग? अब प्रशासन अगर सही जिम्मेदारी निभाती तो ये सब कचरा नहीं होता। साफ सफाई करना उनका जिम्मेदारी था और रोज़ लगभग साफ सफाई होनी चाहिए। कोई भी प्रोग्राम होने के बाद में नदी के पास में जो प्रोग्राम होता है, नववर्ष होता है या किसी का अस्थि विसर्जन होता है या कुछ होता है, उसके बाद में यहाँ पे साफ सफाई का प्रोग्राम होना चाहिए। और जैसा गांव को साफ सफाई करते हैं उसी तरह जो जीवनदायिनी नदी है इसकी भी साफ सफाई होनी चाहिए। और क्योंकि अभी हमने देखा ये बहुत ज़्यादा कचरा थे, जो 2 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, वो भी कचरा उठाने में मदद कर रहे थे, या तो उनका जीविका भी बनती थोड़ा बहुत उससे। हाँ। तो आपका क्या मैसेज रहेगा प्रशासन के लिए? मैं उनसे निवेदन करूँगा भाई कि नदियों को आगे साफ करें। यहाँ पे भी कचरा है, जैसा हम कचरा कर रहे हैं गांव में, वैसे ही हमारे अपने ही मित्र भाई लोगों आकर यहाँ पे गंदगी करते हैं, गांव के लोग ही। तो उसको साफ सफाई रखें। मीठा जल है, आने वाली सदी के लिए बचा के रखेंगे, सहेज करके रखेंगे तो स्वस्थ और स्वच्छ जीवन जी सकते हैं हम। आप ही कल निवेदन करते रहेंगे और कुछ करेंगे? मैं तो अपना कार्य करता प्रशासन से क्योंकि लाखों रुपया प्रशासन को भी मिलता है, वैसे प्रशासन को सरदर्द नहीं होनी चाहिए, प्रशासन को तो मिलता है। हाँ, वो कर नहीं रहे हैं। अब क्या मालूम आज इस मैसेज के माध्यम से वो अगली बार करना चाहें, कर सकते हैं। हाँ, साफ सफाई करना चाहें। अच्छा, आपके बारे में लोग तो सुनते रहते हैं, आप बार बार आते हैं हमारे साथ, खेती टीवी में बहुत बार आए हैं, आपने पर्यावरण बारे में बातचीत करने के लिए और सुरक्षा के लिए पेड़ों के बारे में आपने बात किया। अभी जो दर्शक खेती टीवी देख रहे हैं, आपको ऐसा एक लाइन बोले जिससे कि वो प्रभावित हो, वो भी 1-आध घंटा, आधा घंटा घर से निकले, एक काम करें। ये नदियाँ जो होती हैं हमारी माँ होती हैं और हम सभी का कर्तव्य है इनको स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं मगर अपना कचरा निकाल के बाजू घर में डालते हैं, वैसा मत करिए। अपना नदी को साफ रखिए और स्वस्थ रहिए और स्वच्छ रहिए। तो ये थे मनोज डागा जी, और बहुत से बातें हमने किया कि कुछ जो मदद करे तो उनसे बात किया, श्यामू जी से बात किया और हमारे डागा जी से बात किया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन लोगों का भी जिम्मेदारी होती है ये चीज़, क्योंकि जीना हमको है। आगे हमारे जो सभ्यता आएगी कि हमारे जो बच्चे हैं, कि हमारे पोते हैं या जो लोग हैं वो भी बड़े होंगे, जब उनको किस तरह के दुनिया हम देना चाहते हैं वो भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। मनोज जी का यही कहना है कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, आप अपना घर भी सुरक्षित रखिए और साफ रखिए। और पर्यावरण जो है, पर्यावरण का मतलब अड़ोस पड़ोस की बात नहीं, आपके अंचल में अगर कहीं पर भी किसी प्रकार प्रदूषित चीज़ें का व्यवहार हो रहा है उसको भी रोकिए। और साथ साथ वहाँ पर आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ दिखा ऐसा चीज़ जो कि हाँ हो सकता है ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है, तो आप वो अपना जिम्मेदारी निभाइए। नदी से सुरेश आचार्य, खेती टीवी के लिए धन्यवाद। Audio Jungle.